बस आप लोग ये क्वेश्चंस देख लीजिए जो मैं यहाँ पे आप लोग को बता रहा हूँ। जैसे ही आप लोग एग्जाम्स में जाएंगे और ये क्वेश्चंस देखेंगे तो आप लोग को ऑप्शंस देख के आपको आंसर्स ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, जो मैं ये देखा हुआ था। जब आप देख लेंगे तो ही आपको याद हो जाएगा, तो याद करने की जरूरत नहीं, बस आप ध्यान से इस पूरे वीडियो को देख लीजिए, आपको आंसर्स याद हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जॉब्स वाले नोटिफिकेशन में। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे एक्सेल से रिलेटेड 20 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जो बार बार आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले 2 और क्लास आ चुकी है इस चैनल पे ऑलरेडी कंप्यूटर से रिलेटेड। अगर आप वो नहीं देखे तो वो आप देख लीजिए, ये तीसरा क्लास होने वाला है। तो वो अगर आप देख लेंगे तो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न निकल के आ रहा है, MS एक्सेल इज़ यूज फॉर। MS एक्सेल का यूज़ किसके लिए किया जाता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शंस निकल के आ रहा है, लेटर राइटिंग के लिए, स्प्रेडशीट कैलकुलेशन के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, पेंटिंग के लिए और नन ऑफ दीज के लिए। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है स्प्रेडशीट कैलकुलेशन के लिए। तो अब जो अगला प्रश्न निकल के आ रहा है, व्हाट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर वुड यू मोस्ट लाइकली यूज टू कीप ट्रैक ए बिलिंग अकाउंट। मतलब आप अपने बिलिंग अकाउंट्स को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर का अधिकतर यूज करते हैं? तो यहाँ पे जो ऑप्शंस निकल के आ रहा है, वेब ऑथरिंग, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग, स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसिंग और पावर पॉइंट। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट जो एक्सेल्स के अंदर आता है और उससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं ईजिली। बी में बिलिंग अकाउंट्स कैलकुलेट हो जाता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द पीपुल इसका यूज़ करते हैं स्प्रेडशीट का। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न यहाँ पे ये निकल के आ रहा है, एक्सेल वर्कशीट डाटा कैन बी शेयर्ड विथ वर्ड डॉक्यूमेंट्स बाय। मतलब एक्सेल्स का जो डाटा है शेयर किया जा सकता है वर्ड डॉक्यूमेंट्स के बाय किस तरीका से? यहाँ पे जो ऑप्शंस निकल के आ रहा है, इंसर्टिंग एन एक्सेल फाइल इनटू वर्ड। मतलब एक्सेल का जो फाइल है उसको वर्ड में इंसर्ट कर सकते हैं। अगला ऑप्शंस निकल के आ रहा है, कॉपी एंड पेस्ट एक्सेल वर्कशीट इनटू वर्ड डॉक्यूमेंट्स। मतलब कि एक्सेल वर्कशीट जो है उसको हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट्स में। लिंक एक्सेल डाटा इन वर्ड डॉक्यूमेंट्स, एक्सेल डाटा जो है उसको लिंक कर सकते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट्स में। और चौथा ऑप्शन निकल के आ रहा है, ऑल ऑफ द एबव। पांचवा, नन ऑफ द एबव। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है ऑल ऑफ द एबव। मतलब एक्सेल्स का जो भी डाटा है उसको हम लोग लिंक कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और इंसर्टिंग कर सकते हैं एक्सेल से वर्ड डॉक्यूमेंट्स में। तो इसलिए इसका आंसर होने वाला है ऑल ऑफ द एबव। अब जो अगला प्रश्न निकल के आ रहा है, ए वर्कशीट इज मेड ऑफ कॉलम्स एंड रॉ वेयरइन। मतलब कि एक वर्कशीट जो होता है कॉलम्स और रॉ से मिलकर बना होता है। जहाँ जैसे कि आप लोग एक्सेल चलाए होंगे तो आप लोग देखे होंगे वर्कशीट कुछ इस तरीका से बना हुआ होता है, जिसमें इसको हम लोग सेल बोलते हैं। तो इसमें एक कॉलम्स होता है, एक रॉ होता है। तो इसमें जो ये वाला लाइन है इसको डिनोट किया जाता है 1 2 3 से, जो कि कॉलम्स होता है। और ये वाला जो लाइन है जिसको डिनोट किया जाता है ABC से, जो कि रॉ होता है। तो इसमें पूछा जा रहा है जिसमें हॉरिजेंटल कौन है और वर्टिकली कौन है। तो आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा, हॉरिजेंटल कुछ इस तरह से लेटा हुआ होता है और वर्टिकल कुछ इस तरह से खड़ा होता है। तो इसमें जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे जो कॉलम्स है 1 2 3 में ऐसे खड़ा है, इसीलिए कॉलम्स हो जाएगा आपको वर्टिकली। और रॉ जो है कुछ इस तरीका से लेटा हुआ है ABCD में, इसीलिए ये हो जाएगा हॉरिजेंटल। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है, कॉलम्स रन्स वर्टिकली। मतलब कॉलम्स जो होता है वो वर्टिकली करेगा, मतलब कि ऐसे। और रॉ रन्स हॉरिजेंटल, मतलब जो रॉ रहता है उसको हॉरिजेंटल डिनोट करेंगे। रॉ को हम लोग हमेशा ABC से डिनोट करते हैं और कॉलम को हमेशा 1 2 3 से हम लोग डिनोट करते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर सेकंड होगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न निकल के आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वुड बी मोस्ट एप्रोप्रिएट परफॉर्मिंग न्यूमेरिकल एंड स्टैटिकल कैलकुलेशन। मतलब कैलकुलेशन के लिए मोस्ट एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन कौन सा है अच्छा परफॉर्मेंस के लिए? तो ऑप्शंस निकल के यहाँ पे आ रहा है, डाटाबेस, डॉक्यूमेंट प्रोसेसर, ग्राफिक पैकेज, स्प्रेडशीट और पावर पॉइंट। तो इसका जो आंसर होने वाला है स्प्रेडशीट, क्योंकि स्प्रेडशीट एक्सेल्स के अंदर आता है, जिसके थ्रू हम लोग इजीली कैलकुलेशन बेस्ट वे में कर सकते हैं। अब जो अगला प्रश्न निकल के आया, द फाइल रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग MS एक्सेल इज। तो इसका जो ऑप्शंस निकल के आ रहा है, MS एक्सेल्स, MS.exe, excels.exe, excels.com, नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर होगा excel.exe। बस आप लोग ये क्वेश्चंस देख लीजिए जो मैं यहाँ पे आप लोग को बता रहा हूँ। जैसे ही आप लोग एग्जाम्स में जाएंगे और ये क्वेश्चंस देखेंगे तो आप लोग को ऑप्शंस देख के आपको आंसर्स ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, जो मैं ये देखा हुआ था। जब आप देख लेंगे तो ही आपको याद हो जाएगा, तो याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप ध्यान से इस पूरे वीडियो को देख लीजिए, आपको आंसर्स याद हो जाएगा। अब जो अगला प्रश्न निकल के आ रहा है, एनीथिंग दैट इज टाइप इन ए वर्कशीट अपीयर। मतलब कि वर्कशीट में हम लोग जो भी टाइप करते हैं उसको कहाँ कहाँ टाइप कर सकते हैं? तो कहता है इन ए फार्मूला बार ओनली, इन ए एक्टिव सेल ओनली, और बोथ एक्टिव सेल एंड फार्मूला बार। और चौथा जो ऑप्शन निकल के आ रहा है, ऑल ऑफ द अबव। पांचवा ऑप्शन निकल के आ रहा है, नन ऑफ द अबव।
तो इसका जो सही आंसर होगा, जैसा कि आप लोग एक्सेल चलाए होंगे तो ऊपर में एक फार्मूला बार रहता है और नीचे में ये वर्कशीट रहता है। वर्कशीट कुछ इस तरीका से, जैसे इस सेल में है तो इस एक्टिव सेल है, तो यहाँ हमको जो कुछ टाइप करना है तो यहाँ फार्मूला बार में भी हम जो टाइप करेंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ टाइप हो जाएगा और यहाँ भी टाइप करेंगे तो फार्मूला बार में टाइप होगा। इसीलिए इसका आंसर होगा 3 इन बोथ एक्टिव सेल एंड फार्मूला बार। अब जो अगला प्रश्न निकल के आ रहा है, विच ऑप्शन विल वी यूज गिव हेडिंग इन द फॉर्म। फॉर्म में हेडिंग देने के लिए हम किस ऑप्शंस का यूज करते हैं? लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, ऑप्शंस ग्रुप, इंसर्ट, नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर होगा लेबल। लेबल का यूज करते हैं हम लोग किसी वर्कशीट को हेडिंग देने के लिए। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न निकल के आया, द एक्सटेंशन ऑफ सेव्ड फाइल ऑफ MS एक्सेल इज, मतलब MS एक्सेल का जो सेव फाइल होता है उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो उसका जो एक्सटेंशन नेम होता है .xlsx। मतलब कि आप लोग ये हमेशा याद रखेंगे क्योंकि एक्सटेंशन नेम हमेशा ही एग्जाम्स में आप लोग से पूछे जा सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा .xlsx। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न निकल के आ रहा है, अलाइनमेंट बटन्स आर अवेलेबल ऑन विच टूल बार। मतलब कि अलाइनमेंट बटन जो होता है, अलाइनमेंट मतलब जब भी हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो कभी बीच से ऐसे ऐसे लिखता है, कभी लेफ्ट टू राइट लिखता है, कभी राइट टू लेफ्ट लिखता है, तो इसी को बोलते हैं अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट बटन कहाँ पे होता है? स्टेटस में, स्टैंडर्ड में, फॉर्मेटिंग में, ऑल ऑफ दीज और नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है फॉर्मेटिंग, मतलब कि अलाइनमेंट बटन्स फॉर्मेटिंग में अवेलेबल होता है। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न निकल के आ रहा है, इन एक्सेल द इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉलम एंड ए रॉ इज कॉल्ड। मतलब कि एक्सेल में जहाँ पे इंटरसेक्शन एक दूसरे को काटती है, कॉलम और रॉ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जैसा कि ये एक वर्कशीट है, वर्कशीट में इस तरीका से कुछ ये होता है, तो ये कॉलम है और ये रॉ है। तो जहाँ पे जैसे कि ये कॉलम इसे आ रही है और रॉ ऐसे जा रही है, मतलब यहाँ पे एक दूसरे को कट करे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसको हम लोग हमेशा सेल बोलेंगे। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सेल। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न निकल के आ रहा है, व्हाट डज एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कंसिस्ट ऑफ। मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है वो क्या कंसिस्ट करती है? रॉ, कॉलम्स, सेल, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है ऑल ऑफ दीज। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है वो कंसिस्ट करती है रॉ, सेल्स और कॉलम्स, ये सभी मिला के। तो इसीलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न निकल के आ रहा है, एक कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड। मतलब वर्कशीट का कलेक्शन क्या कहलाता है? एक्सेल बुक, वर्कशीट बुक, एक्सेल शीट, वर्क्स बुक्स, नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है, इसका सही आंसर होगा वर्कबुक। मतलब कि वर्कशीट का जो कलेक्शन होता है उसको हम लोग वर्कबुक बोलते हैं। अब जो अगला प्रश्न निकल के आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव सेल इन एक्सेल। एक्सेल में एक्टिव सेल किसको कहते हैं? तो जो करेंट सेल होता है, फार्मूला, रेंज, सेल एड्रेस, नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर होगा करेंट सेल, क्योंकि एक्टिव सेल किसको कहेंगे? जिसके अंदर हम वर्क कर रहे होंगे, उसी को हम लोग करेंट सेल भी बोलेंगे, जहाँ पे हम लोग एक्चुअली उस एट ए टाइम वहाँ पे जिस सेल में होते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा करेंट सेल। अब जो अगला प्रश्न निकल के आ रहा है, हाउ आर द डाटा ऑर्गेनाइज्ड इन स्प्रेडशीट। मतलब स्प्रेडशीट में डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज किया रहता है? लाइन एंड स्पेस, लेयर एंड प्लेन्स, हाइट एंड वाइट, रॉ एंड कॉलम्स और नन ऑफ दीज। तो इसके तो ऑप्शन से ही आप लोग समझ गए होंगे जो स्प्रेडशीट में किस तरह से डाटा ऑर्गेनाइज किया हुआ रहता है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है रॉ एंड कॉलम्स, जो कि कुछ देर पहले ही हम लोग बात किए हैं। जो स्प्रेडशीट होता है कुछ इस तरीका से होता है, जिसमें कि रॉ और कॉलम्स होता है। कॉलम्स वर्टिकली होती है और रॉ हॉरिजेंटल होता है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे इसका जो आंसर होने वाला है रॉ एंड कॉलम्स। तो अब जो अगला प्रश्न निकल के आया, द बेसिक यूनिट ऑफ वर्कशीट इनटू व्हिच यू इंटर डाटा इन एक्सेल इज कॉल्ड। मतलब कि एक्सेल में जब भी हम डाटा इंटर करते हैं तो वो बेसिक यूनिट कहाँ है जहाँ पे हम लोग डाटा को इंटर करते हैं? टैब में, सेल में, बॉक्स में, रेंज में और नन ऑफ दीज में। तो इसका जो आंसर होगा सेल में। एक्सेल्स में जो भी हम डाटा सेव करते हैं या फिर डाटा बनाते हैं उसको हम लोग इंटर करते हैं कहाँ? सेल में। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न निकल के आ रहा है, द एडवांटेज ऑफ यूजिंग स्प्रेडशीट इज। मतलब कि स्प्रेडशीट यूज़ करने का क्या एडवांटेज है? तो कैलकुलेशन कैन बी डन ऑटोमेटिक, मतलब कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाती है। चेंजिंग डाटा ऑटोमेटिकली अपडेट्स कैलकुलेशन, मतलब कि डाटा को अगर चेंज करेंगे तो भी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक अपने आप सही हो जाएगा। मोर फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आरामदेह है
कैलकुलेशन करने के लिए ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो आंसर होने वाला ऑल ऑफ द एबव, मतलब कि जब भी कोई डाटा है उसको हम लोग ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन कर सकते हैं, और कुछ डाटा वहाँ से चेंज करेंगे तो उसमें फार्मूला लगा हुआ रहता है। अगर यहाँ से डाटा चेंज करेंगे तो उसका जो आंसर्स होगा, जो कैलकुलेट करके आएगा, वो भी ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अब जो अगला प्रश्न निकल के आया, द डिफॉल्ट व्यू इन एक्सेल व्यू इज। जो एक्सेल को हम लोग ओपन करते हैं तो उसमें डिफॉल्ट व्यू, पहले से व्यू कैसा होता है, वर्क में, ऑटो में, नॉर्मल या रोमन। तो इसका जो आंसर होने वाला है नॉर्मल। अब जो अगला प्रश्न निकल के आ रहा है, इट इज ए सॉफ्टवेयर टूल दैट लेट्स वन यू इंटर कैलकुलेट मैनिपुलेट सेट्स नंबर। मतलब कि ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग कोई नंबर इंटर करते तो वो कैलकुलेट करके, उसको मैनिपुलेट करके, का जो आंसर्स है कैलकुलेट करके उसका गणना जो है वो करके हमको दे देता है। तो स्पीड शीट, स्लाइड शीट, नन ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस, स्प्रेड शीट। तो यहीं पे बहुत सारे कैंडिडेट गलती करते हैं, वो स्पीड शीट देखते हैं वो मार देते हैं, वो पढ़ते नहीं ढंग से, इसलिए इसका आंसर होगा स्प्रेड शीट। तो आप लोग स्पेलिंग पे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि स्पेलिंग से ही आप लोग बहुत सारा मिस्टेक करते हैं। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न निकल कर रहा है, बॉर्डर्स कैन बी अप्लाइड टू। बॉर्डर्स कहाँ कहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है? तो सेल्स पे, पैराग्राफ पे, टेक्स्ट पे, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज पे हम लोग सेल्स पे भी बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, पैराग्राफ पे भी, टेक्स्ट पे भी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो भी ये क्वेश्चंस देखे होंगे आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरीका से क्वेश्चंस एवं जॉब्स के नोटिफिकेशन पाने के लिए, जो ऑनलाइन एवं ऑफलाइन जितने भी जॉब्स होते हैं उसके नोटिफिकेशन पाने के लिए और उसकी अच्छी से तैयारी करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि जो भी वीडियोज़ आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी ही पहुँच जाएगी। तो चलिए, धन्यवाद।